प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का ये पार्ट 35 है। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं। आइए क्वेश्चन को किया जाए। लिखा हुआ है कोई विक्रेता जो है वो एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। और यदि वह इस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, अगर हम CP 100% ले लें तो कहा जा रहा है कि वस्तु जो है 20% के हानि के साथ बेचता है। हानि के साथ बेचता है, इसका मतलब कि 20% कम करके बेचता है। तो कितने बेचेगा? 80% में बेचेगा। और यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता है तो 100 रुपये अधिक में बेचने का तात्पर्य है 100 रुपये आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 100 रुपये बढ़ा के दाम बेच रहा है तो उससे 5% का लाभ होगा। 5% का लाभ कब होगा? यदि 100% में खरीदा है तो 105% में बेचेगा तो 5% का लाभ हो जाएगा। तो बराबर आपने 105% कर दिया, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य 100% हमें निकालना है। तो आप 80% को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 25% बराबर कितना आ गया? 100। और आपको निकालना क्या है? 100%। 25% बराबर 100 है। 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 100% आ जाएगा। इसी तरह 100 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया उत्तर आपका? 400। तो हमें 100% निकालना था और हमारा आंसर कितना आ गया? 400। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें जो है 1600 रुपये में खरीदी हैं और यदि उनमें पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है। मतलब कि आगे यदि ऐसा ना किया करके उसने पहले को 20% लाभ पे और दूसरे को 10% लाभ पे बेचा होता तो उसे 5 रुपये जो है अधिक मिलते, ठीक है। तो पूछा गया है, तो बोला गया है कि तदनुसार दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर कितना था। मतलब दोनों साइकिलों का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस कितना है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल कर लिया जाए जल्दी से। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि जो 2 साइकिलें हैं जिन्हें 1600 में खरीदा गया है, एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x, दूसरे का हमने मान लिया y। तो और इन दोनों का सम हमें कितना दे दिया है? 1600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? और उनमें पहली को 10% लाभ पे, दूसरी को 20% लाभ पे, ठीक है। पहली को 10% लाभ, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा है। लेकिन यदि इसकी जगह पे पहले को 20% और दूसरे को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये अधिक मिलेंगे। तो इसको इस तरह से कर लीजिए। पहली को हम यहाँ पे पहला वाला अगर x मानते हैं, ठीक है, और इसको 20% लाभ पे बेचेगा तो x इंटू 2100, ठीक है, प्लस, और दूसरा अगर y है इसको 10% लाभ पर बेचेगा तो y इंटू 10/100। और ये जो हमने निकाला हुआ है वैल्यू, जो वैल्यू आएगा उसमें से अगर हम पहले जो बेचे गए हैं x और y को 10% लाभ और 20% लाभ को, तो इसमें से मतलब पहले वाले को अगर घटा दें तो हमें 5 रुपये मिल जाएगा। क्योंकि बोला गया है क्या कि दूसरा जो ये सेकंड अभी क्वेश्चन मैंने बनाया है इस पे बेचने पे जो है 5 रुपये अधिक मिलेगा। तो इसमें से अगर हम पहले वाला घटा दें तो 5 रुपये हमें बराबर में 5 रुपये आ जाएगा। तो माइनस हम करते हैं, क्या माइनस करेंगे हम? पहले को बेचा गया है 10% के लाभ पे, 10% का लाभ मतलब x को बेचा गया है 10% लाभ पे, ठीक है, और प्लस y को बेचा गया है 20% लाभ पे, ठीक है। और बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आपका आ जाएगा 5, क्योंकि बोला है ऐसा करने पे 5 रुपये का अंतर आता है, 5 रुपये अधिक मिलता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो 100 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर जो है सेम है। तो ऊपर जो है प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट, 20x प्लस 10y, ठीक है, बराबर में कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया आपका बटा 100। यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं और ये आपका है आपका 10x बटा के 100, और माइनस बाहर है अगर तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20y बटा के 100। सबका डिनोमिनेटर समान है, फिर से ऐड कर लीजिए। कितना है यहाँ पे? 20x में से 10x घट जाएगा, कितना बचेगा? 10x बचेगा। और 10y है और यहाँ पे माइनस 20y है, ठीक है। अगर माइनस 20y है तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 10y बच जाएगा। और सबके बटे क्या हो गया? 100 हो गया। बराबर में आपका कितना है? 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप क्या करेंगे? 10 कॉमन निकालेंगे, 10 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा वो x माइनस वाई बटे के 100
ठीक है, या फिर आप 100 को जो है राइट हैंड साइड भेज दीजिए, आपका 100 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 जगह, और 0 0 कट कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर आपका आ गया कितना 50। और यही जो है आपका आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों के क्रम मूल्य का डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या आ गया 50। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें खरीदी हैं 1600 में, ठीक है, और लास्ट में क्या बोला गया 1600 में साइकिल खरीदा गया था और दोनों साइकिलों का लागत मूल्य का अंतर निकालना था। तो लागत मूल्य हमने x और y ले लिया था, ठीक है, तो x प्लस वाई आपको पता था, x माइनस वाई आपका निकल गया। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि पहले का क्रम मूल्य क्या होगा दूसरे का क्रम मूल्य, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1600, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें से जो आपका x माइनस वाई मिला है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका x और y अलग अलग आप उसको निकाल पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा था, टीयर फर्स्ट में 2013 के एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेची, ठीक है, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती है तो 10% का लाभ होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10% का हानि पर बेचा है, हमने सीपी मान लिया, इसका हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया कि 100%, ठीक है, तो अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो उसे 10% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 90% में बेचा गया है, ठीक है। और यदि इसे 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता मतलब प्लस 108 में बेचा जाता तो क्या होता है 10% का लाभ मिलता। 10% का लाभ का तात्पर्य है कितना 110% से, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 90% को जो है राइट हैंड साइड आप लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 20%। तो 20% बराबर आपका हो गया 108, ठीक है। आपसे क्या पूछा है पुस्तक की लागत कितनी है, तो पुस्तक की लागत कितनी होगी, पुस्तक की लागत होगी 100%। तो 20% को हम 100% कैसे बना सकते हैं 5 से गुणा करके, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दीजिए, आपका कितना आ गया 540। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु जो है 15% लाभ पर बेची, 15% लाभ पर बेचा है मतलब उसे कितने बेचा है 115% बेचा है, ठीक है। यदि उसने वही जो है 10% कम में खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती, 4 रुपये कम में बेचने का मतलब पहले बेचा है 15% लाभ पर तो 115% में ले लिया, 4 रुपये कम में बेचा होता तो हम उसमें से उसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए 4 माइनस कर देते हैं। और उसके बाद बोला है कि 10% कम में खरीदा होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाता है 90% का हो जाता है या 90 हो जाता है, ठीक है 90%। और लेकिन जो है क्या करता हो 10% कम में खरीदा होता और उसके बाद जो है तो उसे 25% का लाभ होता, ठीक है, 10% पे कम में खरीदा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ कब होगा जब आप इसको 25% बढ़ा देते हैं। तो अगर इसको हम अगर जो है 90 को अगर हम 25% बढ़ा दें तो ये 115% माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 25% बढ़ाएंगे कैसे 125/100 करके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, आपका यहाँ पे क्या आ जाता है 4 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाता है 45, 22.5, 22.5 पंजे कितना होगा 22.5 पंजे आपका हो जाएगा 112.5, ठीक है। 22 पंजे 110 होता है और 22.5 पंजे आपका हो जाएगा 112.5%, 112.5% हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 115% माइनस 4, जब 112.5% को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये आपका 2.5% रहेगा और -4 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बराबर में 4 हो गया। अब आपको पता है कि हमें वस्तु का अगर लागत मूल्य निकालना है तो लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य वस्तु का जो है होगा 100%। तो 2.5% को हम 100% कैसे बना सकते हैं, 5% को यदि 100% बनाना हो तो हमें 20 से गुणा करना होगा तभी तो होगा 20 पंजे 100। लेकिन अगर 2.5% करना है तो हमें जो है 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करके 100 बना सकते हैं तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 40 चौके 160। कौन सा आंसर सही है, थर्ड वाला बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक में बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेची गई मतलब 90% में बेची गई है, 10% 90 रुपये अधिक में बेचे जाने से तात्पर्य है प्लस 90 उसको कर दीजिए और तो उसे 5% का लाभ आता है, 5% का लाभ मतलब 105%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें जो है ये 90% ही फाइंड करना है, 10% हानि वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 105% जो है 90% जो है राइट हैंड साइड जाएगा आपका प्राप्त हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा तो आपको 115% मिल जाएगा। 115% बराबर कितना हो गया
90 हो गया, 115% बराबर 90 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपका है कितना, वस्तु का क्रय मूल्य तो हमें निकालना नहीं है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 10% की हानि वाला निकाल लीजिए, परसेंट के नीचे परसेंट के लिए 90% आपको निकालना है, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य पूछा है। और विक्रय मूल्य क्या है, 10% की हानि पर बेचा, इसलिए हमने 90% रखा। तो इसको आप जो है कट कर सकते हैं, 5 से काटेंगे यहाँ पे 23 आ जाएगा, और 5 से 90 को कट कर देंगे यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य जो है हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसे आप जो है निकाल लीजिए, 18 गुणे 90 आपका हो जाएगा 18 9 144 जीरो, और 23 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आ जाता है। ये आपका 6 बार जाएगा, 23 छक्का 138 होता है, और 6 जो है उतर जाएगा, 23 दूना के 46, लगभग 620 रुपये आ जाएगा। एक सेकेंड देख लीजिए आप, बस इसको हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 23 1440 रुपये। ठीक है, 23 छक्का 138 कितना आ जाएगा, 6 जीरो, 23 दूना के 46, आपका आ जाएगा 14। ठीक है, ये तो गलत आ रहा है, एक सेकंड कहीं लगता है गलती कर दिया। देखते हैं, एक वस्तु का 10% की हानि पर बेची गई है तो 90% हो गया, 90 रुपये अधिक बेचा जाता है मतलब प्लस 90, 5% का लाभ होता है तो 105%, और 90 जब हम माइनस करेंगे तो 115, तो 90 जब माइनस करेंगे तो आपका, ओहो मैंने बच्चों थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, आप इसे समझ सकते हैं मैंने कहाँ गलती की है। देखिए अभी कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आप जो है इसे दोबारा से कर लीजिए, देखिए कैसे होगा। 10% की हानि पर बेचा गया है तो ये आपका कितना हो गया, 90%, और यदि इसे 90 अधिक में बेचा जाता तो प्लस 90, 5% का लाभ होता तो ये 105% हो गया। ठीक है, 90% जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90% माइनस करने पे हमारा बचेगा केवल 15%, 15% बराबर हो गया बच्चे आपका 90। तो मूल विक्रय मूल्य पूछा है, मूल विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 10% की हानि पर बेचा गया है, मतलब हमें निकालना है क्या, 90%। तो आपको पता है ये 90% निकालना है, तो 90% कितना है, इसका 6 गुना है, 15 छक्का 90, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 540। बहुत इजी से क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। देखिए आपका ये प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, 20% की हानि पर बेची तो ये 80% हो गया। ठीक है, यदि वो उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो 200 रुपये हमने प्लस कर दिया। उसके बाद बोला गया है तो उसे 5% का लाभ मिला होता, 5% का लाभ मिला होता, इसका मतलब 105% हो गया ये। ठीक है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 100% निकालना होगा, इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 25%, 25% बराबर 200 हो गया। और लागत मूल्य पूछा है तो 100% हमें करना है, 100% करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% होगा। तो यही चीज़ जो है आप लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। तो बच्चों आपका जो है ये सारा क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट करें। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर से या टॉपिक से जो है जितने भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न का जो है मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, सारा प्रश्न का जो है आज तक जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह में और भी दूसरी भी परीक्षाओं में, तो ये वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।